इंसानों के अंदर के सिंह छुप बैठे हैं और इसलिए जानवरों पर अर्थात शेरों पर अन्याय हो रहा है। जिहादियों ने अब तक तो इंसानों को छोड़ा ही नहीं था, लेकिन अब शेरों के जमीन पर भी लैंड जिहाद जारी है। देवभूमि में यह सब कुछ राक्षसों का काम चल रहा है और इसलिए आज का बिंदास बोल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं देवभूमि उत्तराखंड में शेरों के जमीन पर लैंड जिहाद का। और इसलिए इस मुद्दे पर और स्पष्टता से बोलने के लिए मेरे पास बहुत कंटेंट है, वो लेकर आपके पास आ रहा हूं। और बिंदास कविता से शुरुआत करके कहूंगा कि बागों की धरती पर उनका कब्जा करना जारी है। चरमपंथ की सोचो आखिर कितनी लंबी तैयारी है। दरगाहों के नीचे उनकी कुछ तो गहरी साजिश है। बारूदों के ढेर के आगे हाथ में जलती माचिस है। रामनगर वालों ने उस दिन जो पुरुषार्थ दिखाया है, अत्याचार सहन मत करना, ग्रंथों में उन्हें सिखाया है। देवभूमि की मर्यादा को मिलकर हमें बचाना होगा। सोया हिंदू मरा नहीं है, इतना तो उन्हें दिखाना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं दिखाएंगे तो बागों की जमीन भी चली जाएगी। तो सोचिए आपकी चुप्पी किस किस पर भारी पड़ रही है। आज इस मुद्दे पर लेकर मैं आपके सामने बिंदास बोल लेकर आया हूं मित्रों। और आज का बिंदास बोल मनुष्य के लिए तो हम जिहादियों के विरुद्ध आवाज उठाते ही है, लेकिन आज बाघों के लिए, प्राणियों के लिए भी उतरे। कब्र खुद रही थी, एक दफनाया जा रहा था। कानून को रामनगर के जंगलों में जिहादी पहुंचा चुके थे। अब बाघों की जमीन भी इनके निशाने पर है। गौजानी में जहां बाघ चलते हैं वह शरीयत का झंडा लहराने फहराने की कोशिश है। 200 मीटर दूर कब्रिस्तान था, लेकिन जमीन हड़पनी थी, इसलिए कब्र वहां नहीं बाघों की जमीन में खोदी जा रही, जहां जमीन हिंदू की थी। वक्फ बोर्ड के दबाव में खुदाई हो रही थी। प्रशासन चुप और जमीन पर जिहाद जारी था। 1993 में समझौता रौंदा गया था और रामनगर को आग में झोंकने की साजिश चल रही थी। विस्तार से मुद्दे को देखें। लैंड जिहादियों के आतंक की चपेट में अब देवभूमि है। सन 2000 में उत्तराखंड बनने के महज 11 सालों में ही मुस्लिम आबादी यहां 1.5% से बढ़कर 15% तक पहुंच गई। अब तो ये आंकड़ा अलार्मिंग स्थिति में पहुंचने लगा है। जहां नजर जाए वहां कब्जा दिखाई देगा। मदरसे, मस्जिदें, वक्फ और फिर कब्रों के नाम पर कब्जा। इनकी नीयत में इतना खोट और लालच भरी हुई है कि सरकारी जमीनों, धर्म स्थलों और इंसानी बस्तियों के बाद अब इनकी काली नजर पड़ी है बाघलैंड यानी कि रामनगर के जिम कॉर्बेट पर। बेजुबान वन्य जीवों की जमीनों पर वो कब्रें खोद रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय की तलछटी में स्थित सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्यों में से एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर तमाम मजारें उगाई हैं। दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए रामनगर जाएंगे तो देखेंगे कि जंगलों से गुजरती हुई घुमावदार सड़कों पर आपको बड़ी बड़ी मजारें दिखेंगी। कहीं मजारों पर 786 लिखा दिखेगा तो कहीं भूरे शाह शेर अली जुल्फकार दाद मियां का उर्स लिखा हुआ। उत्तराखंड जिसकी पहचान हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में है, वहां रोहिंग्याओं और अवैध प्रवासियों ने डेरा डाल दिया है। डेमोग्राफी बदल चुकी है और आप सो रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। आंखों देखे सच पर। लैंड जिहाद और व्यापार जिहादियों ने देवभूमि को सेफ जोन बना लिया है। पहाड़ी हिंदुओं का हक मारा जा रहा है। उनके घर और जमीनों को वक्फ के नाम पर कब्जाया जा रहा है। कांग्रेसी सरकारों में जिहादी जमातों ने खुला खेल खेला, जिसके जख्म आज भी ताजा हैं। सरकारी संरक्षण और ब्यूरोक्रेटिक सरमाएदारों ने फर्जी कब्जों पर मुहर भी मार दी। नतीजा आज हिंदू बाहुल्य इलाके जिहादी जोन में तब्दील होने लगे हैं। सालों गुजर गए, हिंदुओं का सच आज भी न्यायालय की फाइलों में धूल फांक रहा है और लैंड जिहादी नंगा नाच कर रहे हैं। वो हिंदू बस्तियों में बड़े बड़े कब्रिस्तान खड़े कर रहे हैं। नैनीताल के रामनगर के गौजानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ।
हिंदुओं की दरिया दिली को लैंड जिहादियों ने अपनी बपौती समझ लिया। हिंदू बस्ती से 10 मीटर की दूरी पर वो कब्रें खोद रहे थे। हिंदू मोर्चे पर आए, कहा कि हिंदुओं ने 1.5 बीघा जमीन पहले ही कब्रिस्तान को दान में दे दी थी, तो फिर अतिक्रमण क्यों? वो कहते हैं कि खोदेंगे, वक्फ की जमीन है, फोर्स बुलानी पड़ी। जमीन पर मालिकाना हक हिंदू परिवार का है, दस्तावेज भी है, मामला कोर्ट में है, लेकिन प्रशासन आए बाएं साएं वाली स्थिति में है। कब तक हिंदू अपनी जमीनें छोड़ता जाएगा, कहां से भागता जाएगा? लैंड जिहादियों का नंगा नाच बस इसलिए न रोका जाए कि माहौल बिगड़ जाएगा। ये कहां का न्याय है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एक वीडियो दिखाता हूं। लोकल ने विवादित भूमि के बारे में क्या बताया, इससे आप समझ जाइए। बात केवल एक गांव के, शहर के एक जमीन के टुकड़े की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान पर कब्जे के तैयारी का एक छोटे हिस्से की है। देखिए, जय वल्लभ ज्ञानदेव की थी, जिन्होंने यहाँ पर निवास करने वाले इस परिवार को भूमि दी थी, और आज यहाँ पे कब्र खोदने को लेकर के पूरा विवाद होता हुआ नजर आया है। दोनों पक्षों के लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये 16 बीघा जमीन का मामला है जो काफ़ी पहले से चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है फोर्स भी भारी संख्या में है। और जय वल्लभ ज्ञानदेव की थी, जिन्होंने यहाँ पर निवास करने वाले इस परिवार को भूमि दी थी, और आज यहाँ पे कब्र खोदने को लेकर के पूरा विवाद होता हुआ नजर आया है। दोनों पक्षों के लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये 16 बीघा जमीन का मामला है जो काफ़ी पहले से चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है फोर्स भी भारी संख्या में है। और जय वल्लभ ज्ञानदेव की थी, जिन्होंने यहाँ पर निवास। एक और वीडियो दिखाता हूं। लोग का ये जो वीडियो है, इसमें आपके समझ में आएगा कि लैंड जिहाद ने हिंदुओं के जमीन पर कब्र खोदी थी, जिसमें विवाद बढ़ गया। ये भी देख लीजिए। कब्र की जगह है, वहाँ पर खोद दो यार, क्या दिक्कत है? क्यों बवाल बना रहे हो? इसको राजनीति हमें दिक्कत है यार। यहाँ पर देखो, बात राजनीति नहीं ना, देखो ये पूरा फील्ड है, देखो ये पूरा फील्ड है, ये हिंदू के है ना सर। अबे सामने हिंदू के घर है यार। रह रहे हैं जब से जमीन है यहाँ, ये रह रहे हैं जब से जमीन है यहाँ, ये तो इनको भैया इसकी जांच हो रही है। वक्फ बोर्ड की क्या है? पट्टा भी नहीं है, किसान नहीं है, पट्टा है हमारे पास। अगर मैं अपने में आ गया तो यहाँ पर खोद नहीं सकते यार। अगर मैं अपने में आ गया तो यहाँ पर खोद नहीं सकते यार। बहुत सारे खोद राजस्थान की जमीन है, खोद राजस्थान की जमीन है। देख लीजिए, लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और आपके लिए अगर नहीं है तो फिर दिमाग की जांच कर लीजिए। हिंदुओं के घरों से 10 मीटर की दूरी पर अगर कब्र खोदी जाएगी, फिर भी वो चुप बैठेंगे, तो फिर उन्होंने चूड़ियां पहनी, यही मैं कहूंगा। अगर आपके पास भी हो रहा है तो मैं आपके लिए भी कह रहा हूं, लेकिन यहां कोई लड़ रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये हिंदू नेता कब्र में लेट गए क्योंकि वो जमीन पर कब्जा न किया जा सका। देखिए, जान हथेली पर लेकर इन जिहादियों से टकराने वालों को। अबे हम तो बैठेंगे यार, राजनीति कर रहे हैं। भैया ये नहीं है जमीन, लड़ाई झगड़ा हम नहीं जानते हैं कहाँ पर, तो हमें भी सब जानते हैं, अगर वहाँ पर ये हो रहा मुसलमानों के साथ, और हमारे साथ मुसलमानों के साथ, ये हो रहा मुसलमानों के साथ। देखो ये हो रहा मुसलमान दूसरे, अरे डालो मट्टी यार, ये हो रहा मट्टी डालो पहले फटाफट, ये हो रहा मुसलमानों के साथ। देखो, हेलो विक्रम भाई, मट्टी डालो करा। ये कब्र में सोया हुआ हिंदू है, ताकि उस कब्र में डेड बॉडी डालकर उसको फिर हम अब कैसे उठाए, ये तो डेड बॉडी का अपमान हो जाएगा। ये सारा ड्रामा करने को स्कोप ना मिले, और लोग आए, पुलिस आए, तब तक वहां पर अपने आप को रिस्क में डालकर एक हिंदू उसके अंदर अपने आप सोकर जमीन को बचा रहा है। आज जो हिंदुस्तान बचा हुआ है,
1400 वर्षों के इस्लामी आक्रांताओं के सामने भी बचा हुआ हिंदुस्तान ऐसे संघर्ष करने वाले हिंदुओं के कारण बचा हुआ है। अगर ये यहां पर ऐसा नहीं करते तो यहां डेड बॉडी दफना दी चुकी होती। उसके बाद पुलिस भी कहते कि अब क्या करे, अब तो ये दफना चुके हैं, अब डेड बॉडी के साथ अगर कुछ किया जाता तो उसका अपमान होगा, फलाना होगा। फिर तो आप जानते हैं कि इमोशनल कार्ड खेला जाता है और फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। और इसलिए ये लड़ने वाला व्यक्ति, मैं इसका धन्यवाद व्यक्त करता हूं 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से कि आपने इसमें घुसकर ये जमीन बचाई है। बात 3/9 जमीन की नहीं है, बात गजवा हिंद करके हिंदुस्तान को कब्जा करने के अभियान को रोकने की है। और ये अभियान में यहाँ पर ये जो कर रहे हैं इनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपके आसपास भी ऐसा हो रहा है तो करिए। तीसरा, एक और वीडियो दिखा रहा हूं, कब्र में लेटकर दोनों पक्ष झगड़ा कर रहे हैं लेकिन फिर भी हिंदू लड़ रहा है। मुकदमे की धरना देते हैं आप जाके। अबे बैठ के बात कर लो ना यार, मुकदमा एक लाइव में भी दिखा दे यार। ये जो तुम लोग कितनी गुंडागर्दी चल रही है, कौन कर रहा है? पहले तो गुंडागर्दी है और क्या लोग ये भाजपा सरकार। रामनगर एसडीएम प्रमोद कुमार के साथ मुस्लिम भीड़ ने घेर कर दबाव बनाने का प्रयास किया। एक तरीके से ये ओरल लिंचिंग कहूंगा मैं एक एसडीएम की। देखिए, जब कोर्ट ने दे दिया तो क्यों कर रहे हैं, मसला क्या है? मैं आपको 2-3 चीजें पूछी जी बताइए। हाँ बताइए, मैं बाउंड्री नहीं हुई, ये आपके पास क्या है सर? मैं आपसे वही कहना चाह रहा ये कोर्ट का सब कुछ आपके पास है। हाँ, वो आपको सामने कह के जा रहा है, वो आपको कह के जा रहा है कि सब लोग बिके हुए हैं, सब लोग मौजूद होते नहीं हो पा रहे ऐसे हो जाएगी क्या? कैसे होगी? फिर तो आपकी पावर क्या है सर? फिर तो आपकी पावर क्या है सर? सर आप तो ऑफिसर हैं, आपकी पावर क्या है बताइए। अच्छा, उनके उधर से क्यों नहीं ले रहे हैं आप कोई भी प्रूफ? अरे भाई देखिए, पहली बात समझिए, मामला मैटर विवादित है, इसलिए आप लोग किससे विवाद है सर? ये है कोर्ट का आदेश है सर, विवाद खत्म हो गया। नहीं होता तो इतनी भीड़ क्यों आती है? क्लियर हो गया ना, विवाद क्लियर हो गया। सुनिए, आप सुनिए, ये बाउंड्री क्लियर आदेश हो गया, क्लियर होगी बात। अब इस आदेश के क्रम में एक हदबंदी बनेगी, हदबंदी बनेगी कहाँ से कहाँ तक है करके, वो कहाँ बनी, उसी के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई वो प्रधान जी ने। मैंने कहा प्रोसेस में जो विवादित है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे प्रोसेस हो जाएगा पूरा, उसके बाद आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। तो अब हम हदबंदी आज करें या कल करें प्रशासन? तो सर हमारी जमीन में अगर हम ऐसा तो नहीं हम किसी के आंगन में जा रहे हैं, और यहाँ हर बार नमाज होती है, आप इनसे उठा के पूछ लो, हर बार यहाँ नमाज होती है, कोई मसला ही नहीं। नमाज जनाजे की नमाज, वो नॉर्मल नमाज नहीं। नैनीताल में रोड में पढ़ते हैं तो रोड थोड़ी ना हो जाएगी, वो नॉर्मल नमाज नहीं। नैनीताल में रोड में पढ़ते हैं तो रोड थोड़ी ना हो जाएगी। जनाजे की थोड़ा पढ़ते हैं सर, वैसे नमाज में बंद कर दी जाए, ऐसे तो बंद कर देंगे। पढ़ते हैं सब। सर पिछली बार हमें 3 महीने पहले हमें टाइम दिया गया था, आप भी थे शायद मौजूद, आप भी थे ना शायद मौजूद सर, 3 महीने पहले टाइम दिया गया। चोरी ऊपर से सीना चोरी कहावत इसीलिए बनी हुई है, और यहाँ तो चोरी किसी वस्तु की नहीं है, जमीन की हो रही है। और वो भी एसडीएम जिसका सरकार हिंदुवादी है, वहां पर हिम्मत की जाती है, तो सोचिए कि बंगाल के अंदर क्या होता होगा, केरला के अंदर क्या होता होगा, कश्मीर में क्या होता होगा, सोचिए कि तेलंगाना में क्या होता होगा, सोचिए कि कर्नाटक में क्या होता होगा। जो आज वीडियो में आप यहां पर देख रहे हैं, प्रमोद कुमार एसडीएम रामनगर उत्तराखंड खुद क्या कहते हैं, सुनिए। कब्रिस्तान में आज दफनाने को लेकर विवाद हो रहा है। इसमें एक पक्ष का कहना था कि जहाँ पर दफनाया जा रहा है वो जगह बच्चे यहाँ पर खेलकूद करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर न रखना जाए। जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि लैंड थोड़ी हमारी है, हमने सब कोर्ट से ऑर्डर भी करवाया हुआ है। इस मौके पर हम लोग पहुँचे, मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। कब्रिस्तान में आज दफनाने को लेकर विवाद हो रहा है। इसमें एक पक्ष का कहना था कि जहाँ पर दफनाया जा रहा है वो जगह बच्चे यहाँ पर खेलकूद करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर न रखना जाए। जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि लैंड थोड़ी हमारी है, हमने सब कोर्ट से ऑर्डर भी करवाया हुआ है। इस मौके पर हम लोग पहुँचे, मामले को सुलझाने का प्रयास। अगली प्रतिक्रिया दिखाता हूं जिसमें हिंदू पक्ष इस विवाद के बारे में क्या बता रहा है। कब्रिस्तान बनाया गया है, दादा नमस्कार। जमीन उन लोगों को फिर भी दे दी गई उस कब्रिस्तान के लिए, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कि हमारे यहाँ पे परबती समाज के लोग रहते हैं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं इस कब्र के माध्यम से जी। तो हम लोगों का विरोध है कि आपको जमीन दे दी गई है उधर कब्रिस्तान के लिए, तो आप उधर जो है अपना जो क्रियाक्रम करना उधर करें। ये लोग क्या है धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे हैं यहाँ को।
तो ये कबर आए थे मतलब मोहल्ला गार्ड ने, तो ये इनका कहना है कि हमारी जमीन वहाँ तक की है पूरी, मतलब इन पर कागज भी दिखा रहे, कागज भी हम पे ऐसा कुछ जो भी है मतलब। तो अब इनका मकान का भी विवाद चल रहा है, तो फिर अब थोड़ा यहाँ पे हिंदू लोगों का घर है, तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जगह काफी भीड़ हो गई थी, मतलब है नहीं, अब गबर खोद रहे हैं तो हड्डी निकल रही, तो ये थोड़ा इधर आ गए थे। तो ये विवादित जमीन पे ये काम नहीं होना चाहिए, कहीं इनको अन्यत्र करना चाहिए। कल को कोर्ट केस चले, जो फैसला है उसमें अगर उनके पक्ष में आता है तो हम खुश है, और हमारे पक्ष में आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इसमें रोक लगनी चाहिए। आज मैं तो यही चाहता हूँ कि इस जमीन को सीज किया जाए जब तक इसका कोई डिसीजन ना निकले। शासन प्रशासन बात चली है, देखो आगे क्या होता है।